नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे सुंदरकांड पाठ का भावार्थ 3। तो चलिए शुरू करते हैं। बदन पठही पुनो बाहर आवा, मांगा बिदाताही शुरू नावा, मोही सुर है जेली लागी पठावा, बुद्धि बल मरुतोर पे पावा। अर्थात उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उससे सिर नवार कर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निदाना, आसीह दे गई सो हरीश चलेऊ हनुमाना। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चरी एक सिद्धू मुँह रही, करी माया नभु के खग गही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिह के परिछाही। अर्थात समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छा सक शोषण उड़ाई, एही विधि सदा गगनचर खाई, सो ही छल हनुमान कह कीना, तासु कपटू कपि तुरुह चीना। अर्थात उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वहीं छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मरुत सुत बीरा, बारिद ही पार गए मति धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, कुजंत चचरिक मधुलोभा। अर्थात पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोर गुजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मरग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तां पर धाई चढ़ेऊ भय तागे। अर्थात अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वो मन से ही प्रसन्न हुए और सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी से भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ने कपू कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरी पर चढ़ी लंका ही देही, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किया, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। अर्थात वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर धना, चहुहट सुभट्र बीची चारु पूर बहु विदिन्ना, गज बाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरुदिन्ह को गने, बहुरूप निशिचर, जूथ अति बलसेन बरतन नहीं बने। अर्थात विचित्र पाणियों से चढ़ा हुआ सोने का प्रकोट है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगद बहुत ही प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते ही नहीं बनती। बन बाग उपबन वाटिका, सरक उपबाही सोही, नर नाग सुर गंधर कन्या, रूप मणि मनमोही, कहुमाल देह विशाल सेन समान, अति बल गर्जही, नाना आखरे है बिरही बहु विधि, एक है तर्जही। अर्थात वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को भी मोह लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल सरीस बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वे अनेके अखाड़ों में बहुत सारे भिड़ंत और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। करी जतन बट कोहिन बिकट, तन नगर चुहु दिशी रची ही, कहूँ महिष मानुष धेनु घर अज, खल निशाचर बचही, ए ही लागी तुलसीदास इन कथा कुछ एक कही, रघुबीर सर तीर्थ सनहि त्यागी, गति पे सीन सही। अर्थात भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्य गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि वे निश्चय ही
श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए आगे सुनने के लिए।